हर हर महादेव दोस्तों, आज हम सुनेंगे समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा को महादेवी लक्ष्मी की कृपा से एक दिव्य माला प्राप्त हुई। वे यह माला किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहते थे। उसी समय उन्हें स्वर्ग के राजा इंद्र दिखाई दिए। ऋषि दुर्वासा ने श्रद्धा से वह माला इंद्र को भेंट कर दी, परंतु इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी और वह हाथी उसे सूंड से लेकर नीचे गिराकर पैरों तले रोंदने लगा। यह देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में लाल पीले ऋषि दुर्वासा ने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य बल और तेज सब नष्ट हो जाएगा। तुम देवता कहलाओगे, परंतु तुम्हें अब वह शक्ति नहीं रहेगी जो पहले थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई। इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर दानवों के राजा बलि ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और संपूर्ण सृष्टि पर कब्जा कर लिया। तब देवता परेशान हो गए और अपना खोया हुआ बल और ऐश्वर्य पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी कि समुद्र मंथन करके अमृत निकाला जाए, जिससे देवता फिर से बलवान हो सके। लेकिन समुद्र मंथन अकेले नहीं किया जा सकता था, इसलिए असुरों को सहयोगी बनाया गया। मंथन के लिए मदरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। पर्वत डूबे नहीं, जिसके लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर समुद्र के नीचे मदरांचल पर्वत को संतुलित रखा। रस्सी के एक पूंछ की तरफ देवता तथा मुंह की तरफ असुर गए, दोनों तरफ से खींचकर मथने लगे। कहते हैं समुद्र मंथन के समय से पहले देवता और असुर गोए थे, लेकिन वासुकी नाग की सांसों से वह विष निकल रहा था, उसने असुरों के शरीर को काला कर दिया। तब से राक्षस काले हो गए। समुद्र मंथन में एक के बाद एक 14 दिव्य वस्तुएं निकली। पहली हलाहल विष भगवान शिव ने पिया। कहते हैं यह विष इतना जहरीला था कि सारी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। जहाँ जहाँ उसकी बूंदें गिरी, वहाँ जीवन नष्ट होने लगा। देवता और दैत्य दोनों ही भयभीत हो गए। इस संकट का समाधान केवल एक ही था, भगवान शिव। सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, इस जहरीले हलाहल से संसार को बचाइए। भगवान शिव ने एक पल भी विलंब नहीं किया और उन्होंने त्रिशूल को जमीन में गड़ा और हलाहल विष को अपने हाथ में लेकर पी लिया। लेकिन शिव ने विष को नहीं निगला, उन्होंने उसे अपने कंठ में डोब लिया ताकि वह उनके शरीर को कोई भी नुकसान न पहुंचाए, जिससे उनका गला नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष ने शिव जी के शरीर में तीव्र उष्मा और उग्रता बढ़ दी, पृथ्वी तपने लगी। तब देवी पार्वती, ऋषि मुनि और सभी देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए बेलपत्र, गंगाजल, दूध, शहद आदि से शिव जी का अभिषेक किया। उसी समय कुछ वनवासी ऋषियों ने धतूरा, भांग और आक जैसी ठंडी तासीर वाली वनस्पतियां शिव जी को चढ़ाई। इसलिए आज भी श्रावण मास महाशिवरात्रि और सोमवार के व्रत में भक्त धतूरा चढ़ाते हैं। दूसरी थी कामधेनु। इच्छा पूर्ति करने वाली गाय ऋषियों को दी गई। उच्च श्रवा सफेद घोड़ा इंद्र को दिया। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को मिली। कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष देवों को मिला। लक्ष्मी समृद्धि की देवी, विष्णु भगवान से विवाह हुआ। वारुणी मदिरा की देवी असुरों को मिली। पारिजात स्वर्गिक पुष्प वृक्ष इंद्रलोक में स्थापित किया गया। शंख ध्वनि देने वाला विष्णु को मिला। धन्वंतरी वैद्यराज अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। चंद्रमा शिव ने अपने शीश पर धारण किया और निधियां धन संपत्ति की प्रत्येक 8 विभूतियां भगवान कुबेर को मिली।
और 14वां था अमरता का अमृत। मंथन के अंत में अमृत जो अमरता देता है प्रकट हुआ। सभी चाहते थे कि वह अमृत उन्हीं को मिले ताकि वे अमर हो जाएं। समस्या ये थी कि जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे हड़प लिया और आपस में झगड़ने लगे। वे अमृत पीकर अमर होना चाहते थे और देवताओं को अमृत नहीं देना चाहते थे। देवता चिंतित हो गए कि अगर असुर अमर हो गए तो संसार में अधर्म फैल जाएगा और वे देवताओं को हरा देंगे। भगवान विष्णु ने इस समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनाई। वे एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी इतने सुंदर और बुद्धिमान थी कि सभी असुर उनकी ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने उसे अमृत बांटने की जिम्मेदारी दे दी। मोहिनी ने शर्त रखी कि जो वह कहे वह सभी को मानना होगा और सब इस बात से सहमत हो गए। मोहिनी ने अमृत चुपचाप केवल देवताओं को पिला दिया। असुर मोहिनी की सुंदरता में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ धोखा हो रहा है। कहते हैं एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था, वह रूप बदलकर देवताओं के बीच में छिप गया और अमृत पीने लगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और मोहिनी विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। तब तक वह थोड़ी अमृत की बूंद पी चुका था, इसलिए वह नहीं मरा। उस असुर का सिर बन गया राहु और शरीर बन गया केतु। कहा जाता है कि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय पर उन्हें ग्रस लेते हैं, इसलिए ग्रहण लगता है। यह अपवाद भी हो सकता है। साइंटिफिकली सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीध में होते हैं तो छाया की वजह से ग्रहण लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण मंथन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आप क्या जानते हैं इसके बारे में कुछ अलग, वो भी जरूर बताएं। और ऐसे सुंदर सी कहानियां हम लाते रहते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हर हर